नमस्ते, मैं डॉक्टर कांचन धन्वंतरी आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है और सालों साल इसके लिए कोई ना कोई दवाई हो, एंटासिड, केमिकल जैसे टैबलेट हो या इनो, सोडा ऐसे आप हमेशा लेते रहते हैं, तो इससे आपके शरीर पर क्या परिणाम हो सकते हैं और आयुर्वेद की मदद से आप ये जो लेने की आदत है उसको कैसे बंद कर कर एसिडिटी में राहत पा सकेंगे। इसके लिए आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे। अगर आप एसिडिटी के लिए सोडा हो, इनो हो या कोई भी केमिकल एंटासिड टैबलेट जैसे कि रैंटैक हो, इनका अगर हमेशा महीनों महीने लेने की आपको आदत है तो रुकिए। इससे शरीर में कई तरह की बीमारियां अगर ये हमेशा लिए जाए तो इससे शरीर में पचन में बिगड़ाव आता है। डाइजेशन अच्छे से न होने के कारण शरीर में पेट फूलना, गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की तकलीफ शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ जो अन्न के साथ, जो खाने के साथ पोषक अंश तत्व रहते हैं जैसे कि कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, आयरन हो, जिससे खून, बोन्स की हेल्थ ये सब अच्छे बनते हैं। ये सब पोषक तत्व शरीर में अच्छे से नहीं पचते। इस कारण कैल्शियम की कमी हो, फॉस्फोरस की कमी हो, ये तकलीफें शुरू हो जाते हैं। उस कारण बोन्स की डेंसिटी कम आना शुरू हो जाता है, हड्डियों की मजबूती कम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। अगर एसिडिटी की तकलीफ आपको है और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये चीज़ों का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए आयुर्वेद की मदद से आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसकी जानकारी आज के वीडियो में हम देंगे। मैंने कई पेशेंट में देखा है कि अगर उनके लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाए तो एसिडिटी में उनको राहत मिलती है। और अगर उनको टैबलेट लेने की या फिर इनो हो, इन चीज़ों की लेने की आदत है तो वो भी कम हो जाए। अगर आपने आपके रूटीन में हो या खान पान में कुछ बदलाव किए तो भी आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, एसिडिटी में आपको राहत मिल सकती है। उसमें सबसे पहला आता है कि अच्छे से प्रॉपर नींद लेना। अगर रात को 10 बजे के बाद और सुबह के 2 बजे तक आपने प्रॉपर नींद नहीं ली तो उससे शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाता है, उनकी विकृति हो जाती है और उससे एसिडिटी की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले करना है कि रात की प्रॉपर की नींद लेना है। रात को 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक ये नींद तो प्रॉपर लेनी ही लेनी है। इससे आपकी एसिडिटी में काफ़ी राहत आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ है सुबह का पानी पीना। कई लोग अच्छी आदत समझकर या फिर इससे एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन कम होता है ये सोचकर सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास या फिर कोई तो 1 लीटर तक पानी पी लेते हैं। तो इससे शरीर में कफ दोष बढ़ता है। अगर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक भरपूर मात्रा में पानी लिया जाए तो उससे कफ बढ़कर एसिडिटी की तकलीफ, अपचन, शरीर में इंडाइजेशन शरीर में बढ़ जाता है। तो सेकंड है सुबह का पानी नहीं लेना है। कई लोगों को आदत रहती है कि चाय से पहले 1 गिलास पानी लेना, तो इससे भी आयुर्वेद में कहा है अगर शीत और उष्ण यानी कि गर्म और ठंडी चीज एक साथ ली जाए तो उससे शरीर में पित्त और रक्त दोष खराब होता है और उससे शरीर में रक्त यानी कि खून की बीमारी हो या पित्त की बीमारियां हो वो बढ़ जाती है। तो ये मेजर कारण है एसिडिटी का। और ये हमारे हाथ में है। अगर इसे बंद किया जाए तो पित्त की तकलीफ यानी कि एसिडिटी की तकलीफ में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। चौथी चीज़ है जो अच्छी आदत है, इसे हमें हमारी रूटीन में ऐड ऑन करना है, वो है कि काले मुनक्के। इसे 10 से 15 काले मुनक्के हमें खाने के बाद अच्छे से चबाकर खाने हैं। इसे पचन अच्छे से होता है और कॉन्स्टिपेशन की अगर दिक्कत है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, आंतड़ों में उससे मुलायमता आएगी। 5वीं चीज़ वो है हमें घी का इस्तेमाल करना है, खाने में हो या रात को सोने से पहले तो पक्का करना ही करना है। रात को सोने से पहले आधे कप गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच घी डाल के पीना है। इससे
पित्त भी कम आएगा और नींद प्रॉपर अच्छे से आएगी। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर आप कोई केमिकल दवाई पित्त के लिए, एसिडिटी के लिए लेते हैं तो आप सिर्फ आपके रूटीन में और खान पान में अच्छे बदलाव कर इन चीज़ों को बंद कर आप एसिडिटी से राहत पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मददगार रहेगी। नमस्ते, शुभम भवतु।